हेलो एवरीवन, नमस्कार। रोहित तिवारी दिस साइड। आप सभी को मालूम ही होगा, आज चंद्र ग्रहण ऑलरेडी लगा हुआ है और अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो समथिंग टू नियर रेड ब्लड मून देख रहे हैं, विच मीन्स पूर्ण चंद्र ग्रहण। मैं भी ये लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें अपने हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, सो इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता। बट दिस टाइम when I was actually having the time, so I thought I should capture this out, and मैं आप लोगों के लिए इसे लाइव भी कर रहा हूँ। This is what we call lunar eclipse, पूर्ण चंद्र ग्रहण। क्या खूब ये नज़ारा है। शाम को चांद का आकार कुछ और था, चांद का कलर कुछ और था, बट अभी हम लोग रेड ब्लड मून देख रहे हैं। अपने आप में ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। लाइफ में पहली बार मैं भी इसकी अनुभूति कर रहा हूँ। सो आई थॉट व्हाई शुड आई बी अलोन टू सी दिस। तो बंदा आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आप लोग भी देख पा रहे हैं ये पूर्ण चंद्र ग्रहण, जो कि इंडिया में ही देखा जा रहा है इस समय। मोस्टली ये फुल रेड कलर जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रहण के कारण ही हो रखा है। अदरवाइज़ ये चाँद थोड़ा ब्राइटर होता, येलोइश कलर में होता, बट अभी फ़िलहाल ग्रहण लगा हुआ है। चाँद और सूर्य के बीच में अपनी धरती आ रही है, जिसके कारण ये ऐसा एक भौगोलिक फुल रेड मून का दर्शन कर रहे हैं आप। ये वंस इन अ लाइफ ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको फुल रेड मून दिख भी जाता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि बादलों के कारण आप इसे नहीं देख पाते। बट अच्छी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में बादल, कल तक तो बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई है, बट आज बादल थोड़े कम है और ये दर्शन हमें मिल पा रहा है। गजब की अनुभूति है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ करें, प्लीज़ करें। नो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, इट्स टोटली अप टू यू। इफ़ यू वांट you can, otherwise no need to go. You can be on live with me. I am there till it will get completed, means the full red moon we will see throughout till 1 o'clock, because it is going to be like this till up to 1 o'clock. But after 1 o'clock it will literally, it will start moving
moving towards the lighter portion of sun, and when it will start getting the light from sun, direct source, the sun, it will start getting brighter in yellowish color, what the actually color we used to see of moon. But today we are seeing this because it's a full Chandra Grahan, Purna Chandra Grahan, red blood moon. This is what we call red blood moon. कुछ गजब की ही अनुभूति है ये. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा मिलता नहीं है मौका, बट टुडे वी आर हैविंग अपॉर्चुनिटी, देन वी कैन सी. और इस समय ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के बीच में अपना ग्रह, अपनी धरती, माँ धरती आ रही हैं, जिसके कारण ये ऐसा हो रहा है. फुल रेड ब्लड मून. आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा, एंड you people would also appreciate whatever I am doing right now. Appreciation is nothing but just showing the love towards the one who is actually doing something, at least even a tiny thing for you. इट्स neither. और आपको बता देता हूँ कि ये ज़्यादातर ऐसे अनुभूति जो होती है ये पूर्णिमा के ही दिन होता है, और आज पूर्णिमा है जिस कारण से हमें मून भी पूरा दिख रहा है, और मून पे जो ये ग्रहण लगा हुआ है वो भी पूरी तरीके से दिख रहा है, क्योंकि मून का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, येलो से सीधा रेड है, एंड नो लाइट एट ऑल. जबकि पूर्णिमा के दिन रात में भी, जिसे हम बोलते हैं कि चांदनी का लाइट होता है, सोर्स ऑफ लाइट जो रात में पूर्णिमा के दिन होता है वो चांदनी का होता है, और वो चांदनी के कारण उजाला होता है रात में भी. बट अभी चूँकि यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है तो ये बिल्कुल अपने आप में एकदम अंधेरा हो रखा है. बाहर अगर आप देखेंगे तो आपको भी दिखेगा कि पूरी तरीके से अंधेरा हो रखा है, और ये सिर्फ बादलों के कारण नहीं हो रहा है, ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है. ऐसे में हम लोगों को यही बताया जाता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि पंडित या फिर जितने भी लोगों को हम लोग सुनते हैं उनसे यही सुनने को मिलता है कि हम लोगों को सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए लगातार, और किसी भी प्रकार का खान पान, सोना, ये सारी चीज़ें, एक्चुअली इवन सोना भी नहीं चाहिए. जब ग्रहण लगा हुआ है ऐसे में इंसान को सोना भी नहीं चाहिए. बट चूँकि रात में लगता ही है लूनर एक्लिप्स, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलवेज लाइक they have to wake up early in the morning and they
cannot afford to be woke up till 2 o'clock. बट मोस्टली यंगर एज में तो यही देखा जाता है कि लोग आजकल 1-2 बजे तक तो सोते ही हैं. तो ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस वंस इन अ वाइल का एक्सपीरियंस है. तो इस एक्सपीरियंस को अगर सब कोई लेते हैं तो भाई अच्छी बात है. और ऐसे में अगर जगे रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये नहीं होता है कि देखना है चंद्र ग्रहण को. बट हाँ, ये है कि आप चंद्र ग्रहण अगर लगा हुआ है या किसी भी प्रकार का ग्रहण लगा हुआ है, वेदर इट इज़ सोलर एक्लिप्स और इट इज़ लूनर एक्लिप्स, वट एवर काइंड ऑफ एक्लिप्स इज गोइंग ऑन, you have to be you should not sleep at all. Means neither you have to eat anything nor you can do anything. You just have to start chanting the name of our gods. और जहाँ पे भी संत जन होंगे वहाँ पे संत जन इस समय सिर्फ और सिर्फ नाम जप कर रहे होंगे. लगातार नाम जप चल रहा होगा. आप कुछ भी कोई भी नाम जप कर सकते हैं. राम राम बोलें, राधे राधे बोलें, कृष्णा कृष्णा बोलें, ओम शिव बोलें, कुछ भी, मगर आपको भगवान का स्मरण करना है, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है. और ग्रहण लगने पे ये हम लोगों को यही सिखाया गया है. आज तक मैंने भी यही जाना है. मेरे माता पिता, मेरे संत जन, गुरुजन, जिनसे भी आज तक बात हुई ग्रहण के बारे में, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि भाई हाँ, ग्रहण है तो खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है, आपको लघु शंका नहीं जाना है, आपको दीर्घ शंका नहीं जाना है. ये सारी चीज़ें बंधित होती हैं. और इवन ये भी परिपाटी है, ये भी होता है कि भाई ग्रहण लगने के बाद आपको एक्चुअली में सच पूछिए तो तुरंत स्नान भी करना होता है. और स्नान कर लेने के बाद सूतक से, जो सूतक लगा हुआ है, जो दोपहर से ही एक्चुअली सूतक लगा हुआ है, तो सूतक से भी आप जो भी विकिरण या जो सारी चीज़ें हैं लाइफ में, उनसे बचने के लिए आपको सूतक से बचना होता है. और सूतक से आप अगर बचने का एक ही उपाय है कि नाम जप करते रहें लगातार. और ग्रहण के समाप्ति पे आपको नहाना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए. और फिर इसके बाद आपको आगे कोई भी कार्य करना चाहिए. यही एक जो है हम लोगों को आज तक यही बताया गया है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा है. और इस समय मैं आपको अगर ग्रहण से हट के कोई चीज़ दिखाना चाहूँ तो वो आपको दिखेगा काली रात. पूर्ण रूप से काली रात, फैक्ट्री से निकलते हुए धुएं, आप सिंपली बोल सकते हैं कि सारा जहां सो गया है. नॉट सारा जहां, बट जहां पे मैं हूँ वहां पे लोग सोए हुए हैं. और ये चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण चल रहा है. वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस. ये ज़्यादातर पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलता नहीं है, बट इस बार हम लोगों को पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिल रहा है. द रेड ब्लड मून. We are experiencing the lunar eclipse at present, and we used to call it Purna Chandra Grahan, the red blood moon. Moon is just looking like red blood only. Here you can see
Actually, it was fully zoomed in. If we will zoom in, you'll see like this, and if we'll zoom out, you'll see something like this, a red blood dot. लूनर एक्लिप्स हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी फिलहाल। भगवान चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है। राम राम का नाम जपना चाहिए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। आप सभी पूर्ण चंद्र ग्रहण का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। द रेड ब्लड मून, द रेड ब्लड मून। Maybe I cannot understand whatever is written. I hope something good is written to me, because I'm just for the curiosity only. I'm just over there at my terrace and making this live from there for you people, whoever is not being able to see this, or due to any of the uh, hurdles or any of the obstacles, like most of the areas, it is not like clouds are this much clear. So maybe most of the people will not be able to experience this because clouds are there all over India. At present, it is the season of monsoon, and people are not being able to even see the stars. So it is not like ki everyone can see this from anywhere, everywhere. It is only those who can see at present where clouds are not there in the sky, where clouds are not available. They can see, they can experience it, the red blood moon here. This experience is going to be continued up to, I think, 1:30. 1:30, this experience we are going to see this red blood moon. I am on my terrace, standing and making this live for you people. I hope you like it and will appreciate as per your thinking. The way you, whatever way you wanted to appreciate, but if you'll appreciate my, I will be actually the happiest person. Because it is not that easy to continually focus on moon, because it is totally zoomed in. It is not like we are zoomed out, and this focus, making this focus is very hard. Red blood moon.
Guys, please subscribe. Please subscribe. Please like and comment whatever you feel so. What we are experiencing at present is lunar eclipse. Actually, I am also that very much tired today. I'm not in condition to make this live, but still I'm trying my level best to do so. Lunar eclipse, Purna Chandra Grahan is going on. I'm going to sing a bhajan. I hope you people will like it. I'm just thinking of to actually sing this bhajan. That's why बस अब सोच लिया है तो गाएंगे ही. So the bhajan is like this. ये दुनिया गोरख धंधा है और जग माया में अंधा है. जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने. जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने. I can be even more louder, but the thing is people are sleeping. I cannot disturb anyone. So दुनिया गोरख धंधा है और जग माया में अंधा है. जग माया में अंधा है. जिस अंधे ने प्रभु का नाम न हो वो रूप बताना क्या जाने. जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने.
So this is what actually I was feeling. My feeling was something like maybe due to some upsets, whatever I have seen today, maybe that's the reason. This bhajan is continuously, actually I'm thinking of this bhajan, and I'm singing from last 2 to 3 hours. Maybe sometimes it happens when you are not feeling that happy, you are not feeling so good. So sometimes it happens you used to sing some your one of the bhajan what you like the most. So this was it. बट अभी फ़िलहाल तो जो चल रहा है उसके लिए तो बस यही बोला जा सकता है, उस चाँद का मुकाबला क्या होगा इस चाँद के आगे. Maybe this is the true color or maybe something different, but we can experience the new color of moon. बोलते हैं ना कि चांद चांद सी होगी महबूबा मेरी, तब ऐसा मैंने सोचा था. हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था. हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो. चाँद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको पता. पर्दे गिरा के करनी है तुमको. Oh, I don't know the lyrics. I don't remember. चांद को भी ग्रहण लगता है दोस्तों, चांद को भी ग्रहण लगता है, सूरज को भी ग्रहण लगता है. तो हम तो इंसान हैं, हम इंसानों की बिसाती क्या है. हम तो कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान हैं, इंसानों की बिसाती क्या. हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों की लाइफ में कभी उतार चढ़ाव आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं. घबराहट किस बात की भाई, यहाँ चांद सूरज इन्हें भी ग्रहण लगता है. ये चीज़ें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती हैं. आप अगर इन्हें थोड़ा सा इनके ऊपर दार्शनिक होके अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार एक्चुअली में कुछ लाइफ में हम लोगों को बहुत कुछ देखने को है, बहुत कुछ सीखने को है. और हाँ ये तो है ही है, लाइफ में लर्निंग कभी नहीं ख़त्म होती. आपको हर दिन हर एक पल कुछ न कुछ सिखा के जाता है, बट वो आपके ऊपर है. आप चाहते हैं, आप सीखना है चाहते हैं तो वो सिखाएगा, अदरवाइज़ वो अपने आप को काट के चले जाएगा. पल पल कटता है, पल पल कटता है मेरे दोस्तों, पल पल कटता है. कटता है कभी किसी को काटता है. हर पल हर किसी के लिए अच्छा और हर किसी के लिए बुरा नहीं होता. कभी वो पल आपके लिए बहुत अच्छा, कभी वो पल आपके लिए बहुत बुरा या कभी सामान्य. ये हमेशा चलता रहता है. तो चांद को ग्रहण लगा हुआ है और हम लोग अभी पूर्ण चंद्र ग्रहण देख रहे हैं. A lunar eclipse. We are experiencing the lunar eclipse.
What a beauty we are actually seeing at present. The red blood moon. The red blood moon. Purna Chandra Grahan. I don't know if you people are being able to see it or not. That I don't know, but the thing is, what actually I am experiencing at present is something out of the world. Because आज पूर्णिमा है. पूर्णिमा की रात चांद कभी ऐसा नहीं होता. पूर्णिमा की रात छोटा सूरज बोल सकते हैं आप चांद को, क्योंकि चांद में भी प्रकाश होता है पूर्णिमा की रात को. और जो चांदनी होती है वही हम लोग, उसके कारण हम लोग रात में भी उजाला देख पाते हैं. चांदनी, चांद का प्रकाश को चांदनी बोलते हैं. और चांदनी, वो चांदनी चांदनी से तो बहुत कुछ याद आता है, बट हाँ ठीक है. ये दुनिया गोरख धंधा है और जग माया में अंधा है. जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो क्या जाने. जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने. ये दुनिया गोरख धंधा है और जग माया में अंधा है. और जग माया में अंधा है. जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने. जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने. और जग माया में अंधा है. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. ओम निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान. ते के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि.
वैसे तो तेरी नाम में ही मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो घर हाँ कहे तो बात होगी और ही दिल में अक्सर कह देना हाँ यूं ही, कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। So what we are experiencing is lunar eclipse, पूर्ण चंद्र ग्रहण, the red blood moon, the red blood moon. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधा 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 राधा। वो पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं ना कि मैं कभी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो अनुयायी हैं उनके दिलो दिमाग में मैं हमेशा चढ़ा रहूँगा। मैं हमेशा जब भी वो सोचेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, विषय में, तो सबसे पहले उन्हें मेरा स्मरण होगा। तो अभी फ़िलहाल मुझे उसी की अनुभूति हो रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अचानक से पूज्य स्वामी जी श्री प्रेमानंद स्वामी जी महाराज का स्मरण हो रहा है। उनकी छवि अपने आप मेरे मन में बन रही है, पता नहीं क्यों।
यही तो होता है। पूज्य संतों की कृपा यही होती है। पूज्य संतों की का स्मरण मात्र आप हमें लाइफ में बहुत आगे ले जाती हैं। तो शायद कृपा हम पे भी बनी, जिस कारणवश अभी पूज्य स्वामी जी का स्मरण हुआ। राधे राधे। राधे राधे स्वामी जी। Maybe this is something not that attractive thing for you people, but the thing is sometimes all these things are also very much necessary to experience. दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी ये खुदाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। मजे हैं, मजे हैं, मजे हैं भाइयों, मजे हैं। मैं अपने आप में अकेले अकेले ही मजे ले रहा हूँ इस समय। कोई देखिए, अभी फ़िलहाल मुझे कौन क्या कहता है उसका कोई भी परवाह नहीं है। क्षण मात्र के लिए भी मैं किसी की भी परवाह ना करते हुए मैं अभी भी इस लाइफ पे बना हुआ हूँ। मे बी मेरे आसपास पड़ोस में जिन्होंने अब तक मुझे देखा हो कहीं से भी छुप के या फिर अपनी विंडो से कहीं से, अभी मैं उनका भी परवाह किए बिना मैं इस लाइफ पे बना हुआ हूँ। और आप लोगों के लिए मैं ये पूर्ण चंद्र ग्रहण अभी भी दिखा पा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इफ़ यू फील एम्बैरेस्ड यू स्टॉप डूइंग सच थिंग्स, बट एट प्रेजेंट प्रभु की महिमा कुछ ऐसी है, प्रभु की कृपा कुछ ऐसी है मेरे ऊपर कि मैं एकदम से उन चीज़ों के विषय में सोच ही नहीं रहा कि कौन क्या कहेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अरे छोड़ो जी बेकार की बातें हैं, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें हैं, कहीं बीत ना जाए ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हो छोड़ो जी बेकार की बातें हैं, कहीं बीत न जाए ना। कुछ
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो जी बेकार की बातें हैं, बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। हम राधे 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 राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। तत्तुल्यं राम नाम वरानने। क्या खूब ये नज़ारा, क्या खूब ये नज़ारा। एक खूनी लाल रंग चांद और सिर्फ आसमान में तारा, और सिर्फ आसमान में कुछ तारा। क्या खूब ये नज़ारा, क्या खूब ये नज़ारा। The red blood moon, the red blood moon. श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो चाहे दिल के नगीने में,
देख लो चाहे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय श्री राम, श्री राम जय जय 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 राम, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, छोड़ेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो जी बेकार की बातें हैं, कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, चंद्र ग्रहण लग गया है यारों, देख लो इसको जरा।
क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्ते पे नंगे पाँव रे, क्यों मत ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से नंगे। नीमा जी पूछ रही हैं कि भाई कहाँ से हो। जी मैं रहने वाला तो उत्तर प्रदेश से हूँ, और उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज से हूँ। साथ में मैं रहता जमशेदपुर में हूँ, जो टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। आप कहाँ से हैं? लद्दाख, लेह लद्दाख, वाह, बड़ी ही खूबसूरत जगह है। खूबसूरत क्या, खूबसूरती में भी खूबसूरती अगर कुछ होती है तो लद्दाख, लेह लद्दाख से आप देख रहे हो तो क्या ही बात है। आपके लिए तो ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं, ये सारी चीज़ें तो आम चीज़ें हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं है, मैं हंसने के लिए नहीं, ना ही, बस मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि मैं लेह लद्दाख की खूबसूरती के आगे मैं बोलूँगा भी तो क्या बोलूँगा। खूबसूरती वहीं जाके समाप्त होती है, दम तोड़ देती है। जब कोई बला बोलती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो उस खूबसूरत बला को बोलना चाहिए कि आप लेह लद्दाख होकर आओ, आत्मज्ञान और आत्मचिंतन हो जाएगा। जी नहीं, अभी तक पहुंचने का मौका नहीं मिला है, बट लाइफ में अगर ईश्वर ने चाहा, सब कुछ ठीक रहा, तो लाइफ में एक बार तो लेह लद्दाख पहुंचना ही पहुंचना है। अब तक तो बस दूर दूर से ही डिजिटल मीडिया पे या फिर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से ही देखा गया है। बट हाँ, कई तरीक़ों से मैं लेह लद्दाख के बारे में बहुत अच्छा, माने होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं आपके लाइफ में, आप उनके बारे में सोचते हैं, तो उनमें से एक चीज़ मेरे लिए लेह लद्दाख तो है ही। अब आप सोचो ना कि अगर मैं लेह लद्दाख आज तक कभी गया नहीं, तब मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ उसके विषय में, तो उसके बारे में मेरी सोच क्या होगी, मेरी चाहत क्या होगी। और बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज़ आप दिल से चाहो तो आपकी चाहत ऊपर वाला भी पूरा करता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि शायद ऊपर वाला मेरी इस इच्छा को ज़रूर पूरा करेगा। अच्छा अच्छा, आप जंस्कर से हो, ओके। जी, नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन एक होता है ना कि लेह लद्दाख, हाँ हाँ, जब भी वहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों से ज़रूर एक बार रूबरू होकर ही जाएंगे, ऐसे तो जाना होगा नहीं।
बट लाइफ में अब इन चीज़ों का भी शुरुआत तो करना ही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहीं से शुरुआत हो। शादी शादी हो जाने के कारण थोड़ी सी बंधने हैं, बच्चे हो जाने के कारण थोड़ी सी बंधने हैं, अदरवाइज लद्दाख तो मैं बुलेट से ही पहुंच जाता, और वही तो, उसी में तो अपना आनंद है। ले लद्दाख अगर बुलेट पे कोई आनंद लेते हुए निकले, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लाइफ में बंधने हो जाने के बाद इंसान थोड़ा सा बंधा हुआ हो जाता है, आप बोल सकते हैं बंधुआ मजदूर हो जाता है। बट हाँ, चाहते जो होती हैं वो तो भाई अलग ही होती हैं। सब कुछ सही रहा तो चाहते पूरी करने के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। बट हाँ, उसके लिए ऊपर वाले का साथ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल लिया जाएगा, और हम निकलेंगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही निकलेंगे, ये भी पक्की बात है। और कोशिश यही रहेगी कि बुलेट से निकला जाए। माइलेज। जी बिल्कुल। ईश्वर करे आप लोग तरक्की करते रहें, आप लोगों के एक नहीं दो चार पेट्रोल पंप और हो जाएं, और आप लोगों का साथ बना रहे हमेशा। 2 है, ईश्वर करे 10 हो जाए। 2 का 20 हो जाए। हाँ और क्या। अरे बहुत ठीक है, आप सर्विस, आप सेवा कर रहे हैं। पेट्रोल पंप चलाना आज की डेट में छोटी चीज़ नहीं है, आप सेवा कर रहे हैं। उनसे पूछिए जिसके गाड़ी में पेट्रोल मात्र 10 किलोमीटर पहले, किसी पेट्रोल पंप से 10 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए, तो आप उनसे पूछिए कि पेट्रोल पंप चलाने वालों की कीमत क्या है। और आज के डेट में तो उनसे पूछिए जो इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियां चला रहे हैं, जो ई व्हीकल्स चला रहे हैं। उनका चार्ज अगर ख़त्म होता है तो उनके दिल में तारे सितारे सब दिख जाते हैं। क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनके पास सिर्फ सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि भाई रिक्वेस्ट मोड में चले जाओ, सिंपली लोगों से रिक्वेस्ट करो कि सोने का टाइम नहीं है। ईश्वर करे आपके पास सोने का टाइम ना बचे मित्र, मेरे दोस्त। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि सोने का टाइम जिनके पास है उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, उनके पास चैन नहीं है। जिनके पास सोने का टाइम है वो सच में नहीं सो पाते। आप अभी बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि सोने का टाइम नहीं है, बट
हम तो यही सोचते हैं कि जिनके पास सोने का टाइम नहीं है उनके ऊपर ऊपर वाले की कृपा है, जिस कारण से उनके पास सोने का टाइम नहीं है। ठीक है, आप पैसा ज़्यादा बचाते होंगे इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय दे रहे हैं। आपकी ज़रूरतें ज़्यादा होंगी इसीलिए थोड़ा ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहेंगे तो आप आ, किसी भी को हायर करके अपने लिए थोड़ा सा समय बना सकते हैं। किसी को हायर करेंगे, अपने थोड़े मोड़े छोटे मोटे काम पे उसको लगाएंगे और अपने लिए समय बनाएंगे। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने लिए समय चाहते हैं तो फिर किसी और को लगाना है, और अगर आप अपने लिए समय नहीं चाहते तो फिर सिंपली यही है कि भाई तब आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं। वही तो है, बैठना ही तो नहीं है। आपको बैठना ही नहीं है, बैठने में आनंद नहीं है। कुछ करते रहते हुए अगर लाइफ निकल जाए तो उसमें अलग ही आनंद है। पेट्रोल पंप पे बैठने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। हाँ, अब उस पे डिपेंड करता है कि आप उसको उसके पर्क्स कितने देंगे, उसकी सैलरी क्या होगी। ये सारी चीज़ें टोटली डिपेंड करती है इन्हीं पे। पेट्रोल पंप पे बैठने वाले क्यों नहीं मिलेंगे आपको। खासकर पेट्रोल पंप पे बैठने वाले नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो स्वाभिमान से भरा हो, जो इंसान अच्छा हो। आज आप उसकी मदद करें किसी भी रूप में तो कल वो किसी और की मदद करने को तैयार हो। उसमें इंसानियत भरी पड़ी हो कूट कूट कर। कल को वो अगर कुछ बन जाए और आप उसके कारण होंगे, माध्यम तो आप ही होंगे। कर्ता तो भगवान है बट माध्यम तो आप होंगे। और माध्यम अगर आप हैं, आपके माध्यम से अगर किसी का उद्धार हो रहा है तो आप चाहेंगे तो ऐसा ही इंसान का उद्धार हो जो आगे किसी और का उद्धार करने में भगवान का एक सहयोगी बन सके, भगवान का माध्यम बन सके। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हैं। लद्दाख में लोग नहीं जाना पसंद करेंगे। खास करके लद्दाख लोग घूमने के लिए जाते हैं, बट अगर आप बोलें कि अपनी लाइफ को वहाँ पे व्यतीत करना है उनको, तो उनको वो चीज़ कठिन समझ में आती है। लद्दाख उन्हीं के लिए है कि घूमने गए हैं, लद्दाख घूमने गए हैं तो वो सही है। अदरवाइज़ लोगों के लिए लद्दाख में रहना उतना आसान नहीं है। पहाड़ी, यही तो बोलते हैं कि पहाड़ी की ज़िंदगी जीना सब चाहते हैं लेकिन पहाड़ों में रहना कोई नहीं चाहता। सब पहाड़ से किसको प्यार नहीं है, सब कोई पहाड़ से प्यार करता है, बट जब वहाँ की कठिनाइयाँ दिखती हैं तो लोग हाथ खड़े करके भागते हैं वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मालूम है। वहाँ ठंड बहुत है और वहाँ पे हवाएं बड़ी तगड़ी चलती हैं, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे कठिनाई प्रस्तुत करती होंगी। ये एकदम आप सही बोल रहे हैं।
और जिस कारण से वहाँ पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ घूमने के लिए जाता है। ज़्यादा पसंद वही करते हैं। बट हाँ, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के बासिंदे हैं, वो तो वहाँ से जल्दी हटना भी नहीं चाहते। सब कोई, हमारे यहाँ एक कहावत है, एक्चुअली जहाँ से मैं आता हूँ, गोपीगंज एक छोटा सा जगह है जो कि प्रयागराज और वाराणसी के बीच में पड़ता है। और वहाँ पे लोग कहते हैं कि थोड़े खाए पनरसे रहे, मतलब थोड़े में ही बस पूर्ति हो जाएगी अगर अपने क्षेत्र में ही रहेंगे तो, और आनंद रहेगा उसी में। लोगों की चाहत यही होती है। बट कुछ तो मजबूरियाँ होती हैं जिसके कारण लोग बाहर जाते हैं और वहाँ पे अपनी लाइफ को किसी न किसी तरीके से बनाते हैं, उस परिवेश में ढल जाते हैं और फिर वहाँ के होके रह जाते हैं और वहीं पे अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करते हैं, जैसे कि मैं। अभी तो नेपाली रखा है और इस साल तो, लेकिन अगले साल के लिए ढूंढ रहे हैं कोई सेल्समैन। हाँ हाँ, बिल्कुल आपको ढूंढना ही चाहिए। और अगर नेपाली है तो नेपाली लोग, एक दो नेपाली हमारे लिए भी काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि नेपाली लोग बड़े मस्त इंसान होते हैं, मेहनतकश इंसान होते हैं। और अगर आप सच में उनसे दिल लगी रखते हैं तो वो आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार होते हैं। तो हमारे साथ भी एक दो नेपाली हैं जो कि काम करते हैं हमारे साथ, हमारे लिए काम करते हैं। तो मैं उनका एक्सपीरियंस, उनको देखते हुए मैं उस एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि नेपाली लोग बड़े अच्छे इंसान होते हैं। जी, हमारे यहाँ भी एक गोविंद थापा नाम का एक नेपाली है और वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। मैंने बताया तो, आप प्रयागराज मान के चलिए, मिर्ज़ापुर प्रयागराज मान के चलिए। मिर्ज़ापुर बोल लीजिए या प्रयागराज बोल लीजिए या बनारसी बोल लीजिए, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज सब अपना क्षेत्र है। भदोही, गोपीगंज, ये सब अपने क्षेत्र है, अपना घर है, अपने घर जैसा है। जी, बिल्कुल। आपको तो कभी न कभी, आपको भी अगर इच्छा होगी तो भाई, ख़ास करके कुंभ के टाइम पे तो प्रयागराज में पूरी दुनिया आई थी। महाकुंभ लगा हुआ था, कुंभों का कुंभ लगा हुआ था, कुंभों का कुंभ। 12वीं बार जब कोई महाकुंभ लगता है कहीं किसी भी कुंभ क्षेत्र में, तो उसको बोलते हैं कुंभों का कुंभ, महाकुंभ। तो वो कुंभ लगा हुआ था इस बार, तो वहाँ पे करोड़ों लोगों ने स्नान किया। तो हम तो वहीं से आते हैं। आप भी कभी कुंभ या फिर प्रयाग नगरी दर्शन के लिए या वाराणसी दर्शन के लिए आए तो वही हमारा क्षेत्र है। माँ विंध्यवासिनी के क्षेत्र से हम लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, यूपी। नहीं नहीं, आप चाहेंगे तो पक्का पहुँचेंगे, वो आपके चाहने पे है बस। आप चाहेंगे तो पक्का पहुँचेंगे। क्या है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से आप बताते हैं कि आपकी व्यस्तता तक बहुत है, तो उसके लिए आपको, मैंने जो बताया कि आपको किसी को हायर करना पड़ेगा जो आपके एब्सेंस में आपका काम धाम देख सके और बाखूबी देख सके। ऐसे ही व्यक्ति को रखिए ताकि आपको, आपके एब्सेंस में आपका कहीं कोई नुकसान ना हो।
और बाकी तब आप फुल फ्री होके दुनिया का भ्रमण कर पाएंगे। चलिए मित्रों, मैं तो काफ़ी मच्छरों से एकदम, मच्छरों ने मुझे परेशान कर रखा है इस समय। अब मुझे एक्चुअली में जाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग ने अपना साथ दिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया। नमस्ते, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। बहुत बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा मित्र, बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट, धन्यवाद आपका। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने जितना हो सका उतना इन मच्छरों को झेला भी, बट नाउ इट्स टू मच। Whatever is happening at present, I cannot even tell you how much mosquitoes are actually biting me up at this moment. They are having their treat today. Thank you so much, everyone. Thank you for your time. Thank you so much. Bye bye. Good night, everyone. Thank you.